देखिए, अगर आपको पर्सनल लोन ही अप्लाई करना है किसी एप्लीकेशन से पहले मैं बैंक के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि बैंक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। बैंक में आपको लोन का अमाउंट काफी अच्छा मिल जाता है, काफी लंबे समय के लिए मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगाया जाता है। लेकिन हाँ, इस बात में कहीं ना कहीं जरूर सच्चाई है कि वहां पे अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आंख बंद करके किसी न किसी बैंक से ही ट्राई करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास मिनिमम डॉक्यूमेंट है, मुझे किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है, तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आती हैं जहां पर आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में लोन दे दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी लोन के चक्कर में आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बन जाते हैं। जहां पर लोन अमाउंट कम दिया था, कम समय के लिए दिया जाएगा, इंटरेस्ट काफी ज्यादा लिया जाएगा, इसके साथ साथ आपके साथ हरासमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन से ही लोन ट्राई करना है तो आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही लोन आप ट्राई करिएगा, ताकि आपको आगे चलकर ज्यादा प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। अब ऐसे में किसी अगर एप्लीकेशन का नाम लेने से अच्छा यह है कि मैं आपको वही एप्लीकेशन बताऊं जिस एप्लीकेशन से आपको लोन मिल भी जाए, सबसे जरूरी बात यह भी रहे वो एप्लीकेशन ट्रस्टेड एप्लीकेशन हो। देखो, घुमा फिरा करके बात करने का कोई फायदा नहीं। जिस एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूं उसका नाम है मनीब्यू, आप अच्छे से जानते भी होंगे। इस एप्लीकेशन की रेटिंग सबसे अच्छी है, 4.8 की है। डाउनलोड के बारे में बात करें, 5 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। किसी भी तरीके कोई पेड वीडियो नहीं है, आप जानकारी को देखिए, समझिए, अगर आपको सही लगेगा तब जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर हम इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाएं तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, 3 महीने से लेकर के 5 साल तक का आपको टाइम मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में तो 14% से स्टार्टिंग होता है, एंड के बारे में बात करें 25%, 26%, 30% तक शायद हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कि भाई आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन यहाँ पर मिलेगा। 100% पेपरलेस प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। मनी व्यू के कई सारे लेंडिंग पार्टनर जिनके नाम आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सबसे जरूरी, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करो, लेकिन वो आरबीआई एनबीएफसी द्वारा अप्रूव्ड होनी जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी आपको ये देखने को मिल जाती है। अब लोन किस तरीके से अप्लाई करना है, चलिए एक बार जर्नी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस एप्लीकेशन, उस पर आप जैसे क्लिक करें डायरेक्टली इसी पेज पर जाएंगे। यहाँ पर आने बाद सिंपल से इंस्टॉल पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, सिंपल से आपको ओपन पे क्लिक कर लेना है, गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखेंगे एसएमएस, लोकेशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, इन सब की आपको परमिशन देनी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक करके परमिशन यहाँ पे देनी है। इसके बाद यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, एक ईमेल आईडी को डाल देंगे। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको व्हाट्सएप पे भी इनके नोटिफिकेशन या अपडेट मिलता रहे तो इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। अगर आप नहीं चाहते तो इसको अनटिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से नीचे आना है, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे, आपसे बताया जाता है कि भाई इनके पास कई तरह की सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती है, आप कौन सी सर्विस लेना चाहोगे। जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, इस तरीके के कई सारे आपको और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है इसलिए हम पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ही लोन अप्लाई करने के लिए बैनर देखने को मिल जाता है, जहां पे आप देख पाएंगे भाई 10 लाख रुपए तक के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। बाय द वे, अगर आपको यहाँ पे बैनर नहीं देखने को मिलता, आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपनी पहले डिटेल इंटर करनी है, जिसमें कि अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी उसको सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है अनमैरिड है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको लोन के अमाउंट कितनी रिक्वायरमेंट है उस लोन अमाउंट को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको कोई बिजनेस है तो अपना सेल्फ एम्प्लॉयर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। कहने का मतलब ये, अगर आप एक स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है तो आप यहाँ पे लोन नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप लोन अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं तो लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नीचे की तरफ आ जाना, आपकी जो भी महीने की इनकम होगी अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। जो आपको ये मंथली इनकम मिलती है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिलती है, चेक से मिलती है या कैश मिलती है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। फिलहाल मेरे को ऑनलाइन मिलती है, मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया है। दोनों टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, गेट ऑफर पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपने डिटेल डाला हुआ आपके डिटेल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखा दिया जाएगा। मेरे केस में देखेंगे 1,20,000 रुपए लोन का यहाँ पे ऑफर दिखाया गया है, लेकिन बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है। इसके लिए मुझे यहाँ पे इनकम प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन नीचे की तरफ आप ध्यान से देखिएगा, क्लियर मेंशन किएगा विदाउट इनकम प्रूफ अगर मुझे लोन चाहिए मैं यहाँ पे 40,000 रुपए तक का लोन ले सकता हूँ। फिलहाल आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको जितना लोन दिया जाता है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं होता है उस कंडीशन में आपको जो भी लोन का अमाउंट दिया जा रहा है उसको ले लीजिएगा। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो सिंपल सा बड़े अमाउंट को भी यहाँ पे ले पाएंगे। फिलहाल मैं सिंपल सा 1,20,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करूंगा, इसलिए मैं सिंपल सा यहाँ पे गेट लोन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद देखिए यहाँ पर मुझे बताया था कि भाई जो मुझे यहाँ पे लोन दिया जा सकता है वो
1,10,000 रुपए तक दिया जाता है, और मैं अगर कम से कम लेना चाहूँ तो मुझे 10,000 तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद नीचे देखेंगे उसके यहाँ पे लोन की ईएमआई वगैरह दिखा दी गई है। मान लिया जाए अगर मैं यहाँ पे 1,10,000 रुपए का लोन लेता हूँ, अगले 18 महीने के लिए लेता हूँ, तो 7,886 रुपए हर महीने मुझे यहाँ पे ईएमआई पे करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो 6,101 रुपए प्रोसेसिंग फीस मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। और वही मान लेते हैं कि अगर मुझे लोन का अमाउंट यहाँ पे सिर्फ 50,000 रुपए लेना है, तो मैं 50,000 रुपए सेलेक्ट कर सकता हूँ। 18 महीने तक का मुझे मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। 3,635 रुपए हर महीने की ईएमआई आएगी। 3,363 रुपए यहाँ पे मुझे प्रोसेसिंग फीस देना होगा। फिलहाल आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लोन का अमाउंट और टाइमिंग को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको बताया था भाई 4 स्टेप कंप्लीट करके आप लोन को ले पाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड वाले में आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी, थर्ड वाले में जो भी आप लोन का अमाउंट ले रहे हो उसकी ईएमआई हर महीने ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए उसके लिए परमिशन देनी है। चौथे पॉइंट में देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक लोन का एग्रीमेंट देखने को मिल जाएगा, आप उसको रिव्यू करेंगे। इसके बाद आपका लोन का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको केवाईसी करने के लिए 2 तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप चाहते हैं यहाँ पे पेपरलेस केवाईसी कर सकते हो, फिर डिजी लॉकर से भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे पेपरलेस केवाईसी पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना, जो भी कैप्चर दिखाया जा रहा है उस कैप्चर को एंटर कर देंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ रहेगा वो आपको देखने को मिल जाए। फिलहाल मैंने इसको ब्लर कर दिया क्योंकि सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। नीचे की तरफ आएंगे आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, उसमें कहा जाता है कि अगर आपका जो यहाँ पे एड्रेस दिखाया जा रहा है और जो आपका करंट टाइम का एड्रेस अगर वो चेंजेस है तो इस बॉक्स पे अनटिक करके उस करंट एड्रेस को भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अगर दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम है तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल से आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखिए यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर हमें इनकम का वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे लोन अमाउंट को ज्यादा अप्लाई कर रहे थे। सिर्फ 40,000 रुपए तक का लोन अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने प्रोफाइल के बेसिस पे, तो हमें यहाँ पे कोई इनकम का वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ता। इनकम का वेरिफिकेशन करने के लिए हमसे कहा जाता है कि भाई आपका जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी इनकम आती है आप उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब उस बैंक अकाउंट को वेरिफिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहला है बैंक स्टेटमेंट, मतलब ओटीपी के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा नेट बैंकिंग के माध्यम से। तीसरा ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर बैंक के स्टेटमेंट को अपलोड करके भी किया जा सकता है। फिलहाल मेरे पास नेट बैंकिंग में, सिंपल सा नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देता हूँ और नेट बैंकिंग यहाँ पे डिटेल को मैं डाल देता हूँ। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखेंगे जो हमारे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन थी वहां पे चली जाती है। जाने के बाद वहां पे अकाउंट का वेरिफिकेशन हो जाता है और इनकम का वेरिफिकेशन हो जाता है भाई हमारे अकाउंट में कितने कितने पैसे किस तरीके से आते हैं। और जो भी आप अपना यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल डाल रहे हैं वो कभी भी यहाँ पे सेव नहीं किया जाता। इस तरीके से आप यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाओ। ऐसा मत सोचो कि भाई मेरा कोई डाटा यहाँ से लीक हो गया या फिर कोई डाटा यहाँ पे सेव होता है। इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ पे बैंक के एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जिस बैंक अकाउंट में मुझे इस पैसे को रिसीव करना है, चाहे वो वही वाला बैंक अकाउंट हो सकता है जिसमें हमारी इनकम आती है। तो हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा बैंक है हमारा, अकाउंट नंबर डालें, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डालेंगे, सिंपल से वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। हमारा अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में मैंने यहाँ पे 50,000 1 लाख जितने भी लोन के लिए अप्लाई किया वो पैसा आ चुका है, तो जो उसकी हर महीने की ईएमआई होगी, मतलब महीने की जो यहाँ पे किस्त जाएगी, उसके लिए मुझे यहाँ पे परमिशन देनी है ताकि ऑटोमेटिक हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे यहाँ पे डेबिट हो सके। उसको करने के लिए क्या करना है, एनेबल नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ईएमआई ऑटो डेबिट सेटअप करने के 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, दूसरा एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से। आपके पास जो होगा अपने अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मेरे पास नेट बैंकिंग है, मैंने नेट बैंकिंग पे क्लिक कर दिया और नेट बैंकिंग डिटेल यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद सिंपल से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखें जो हमारा ऑटो डेबिट था वो सक्सेसफुल यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपने फैमिली मेंबर और यहाँ फ्रेंड्स का रेफरेंस नंबर भी शेयर करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लोन ले लिया और आप टाइम से ईएमआई को नहीं भर रहे हो, आपका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा, फोन स्विच ऑफ है, कॉल नहीं लग रहा आपका, तो उस कंडीशन में आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड के पास कॉल करके आपके बारे में पूछा जा सकता है कि आपकी ईएमआई टाइम से नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्या रीजन है। सो मेरे हिसाब से लोन लेना गलत बात नहीं है, यहाँ पे नंबर देना भी गलत बात नहीं, लेकिन बस आपको टाइम से ईएमआई भरना जरूरी है। फिलहाल आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है कि आप अपने फादर का, मदर का, किसका नंबर शेयर करने वाले उनका नंबर यहाँ पे एंटर कर दोगे। फ्रेंड में किसी एक फ्रेंड का अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, ऐड रेफरेंस पे सिंपल से आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे रिव्यू एग्रीमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे अपना एक एड्रेस भी कंफर्म कर देना है, जो भी आपका करंट टाइम का एड्रेस होगा, जहाँ पर आप करंट टाइम में रहते हो उस एड्रेस को यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने लोन का एग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, उसको आप यहाँ पे अच्छे से रीड कर लेंगे, उसमें सारी टर्म कंडीशन, सारी जानकारी दी जाती है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, डन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है और अगले 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे 24 घंटे वेट करने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 से 4
घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने ये बताया किस तरीके से आप मनी व्यू से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये भी रिकमेंड किया कि आपको सबसे पहले बैंक से ट्राई करना चाहिए। बैंक से ना बात बने तब जाकर किसी भी एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई करिए, लेकिन वही एप्लीकेशन यूज कीजिए जो कि RBI NBFC द्वारा अप्रूव्ड हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर आइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।